फिर है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन कॉकरोच। कॉकरोचेस के अंदर डाइजेशन या न्यूट्रिशन। कॉकरोचेस फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा है इनकी, इनको पेरी प्लेनेटा कहते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। इनके पास पेयर ऑफ एंटीना है, जॉज हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है माउथ के पास जो इनकी हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में। इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट को स्टोमोडियम भी कहते हैं, मिड गट को मीजेंट्रॉन भी कहते हैं और हाइंड गट को प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। फोर गट को स्टोमोडियम, मिड गट को मीजेंट्रॉन, हाइंड गट को प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। जो फोर गट है या स्टोमोडियम है ये अपर रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, ईसोफिगस है, क्रॉप और गिजर्ड, ये तमाम पार्ट्स हैं फोर गट के। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफिगस, क्रॉप और गिजर्ड, ये तमाम पार्ट्स हैं फोर गट के या स्टोमोडियम के। माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। माउथ के पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स अपर और लोअर लिप्स होते हैं, लेबियम और लेब्रम। जॉज होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला। फिर हाइपोफेरिंग्स है जिसको हम टंग कहते हैं, ये माउथ के पार्ट्स हैं। मैक्सिला किसी भी खाने को पिक करता है और बॉडी के अंदर लेके जाता है मैंडिबल की मदद से। मैंडिबल काम में आते हैं मेस्टिकेशन के, यानी कि चबाने के काम में आते हैं फूड को। फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इनके पास स्लाइवरी ग्लैंड भी होते हैं इनके माउथ में जो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें एमाइलेज एंजाइम है जो डाइजेशन कराता है कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद माउथ से खाना फेरिंग्स में जाता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और वहां से खाना एंटर होता है ईसोफिगस में। ईसोफिगस एक थिन ट्यूब है जिसका काम है फूड को लेना माउथ से और देना आगे। उसके बाद खाना एंटर होता है क्रॉप में जो एक पेयर शेप स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो थॉरेक्स में, सीने में होता है, जहां पे खाना स्टोर हो रहा होता है। क्रॉप से निकल के खाना एक और स्ट्रक्चर में जाता है जो लास्ट पार्ट है फोर गट का, जिसको गिजर्ड कहते हैं। गिजर्ड भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, मोटी दीवारें होती हैं इसकी। ये लोअर रीजन पे होता है क्रॉप के, और इंटरनली अगर आप गिजर्ड को देखें तो उसमें 6 दांत नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड के काम में आते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंड होता है फूड, गिजर्ड में आके ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है। अगर आप इसकी इमेज देखें तो बेटे यहाँ पे माउथ है, ये फेरिंग्स है, फिर ईसोफिगस आ गया, क्रॉप, और आखिर में अगर आप गिजर्ड के एंड पे देखें तो छोटा सा, क्रॉप के एंड पे देखें तो छोटा सा आपको गिजर्ड नजर आएगा। और यहाँ पे इसके स्लाइवरी ग्लैंड है 2 जो स्लाइवा पोर करते रहते हैं इसके माउथ में। तो ये तो फोर गट के पार्ट थे। फिर नेक्स्ट जो है वो मिड गट या मीजेंट्रॉन है। ये मिडिल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, थिन वॉल्ड है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मीजेंट्रॉन में 6 से लेके 8 क्लब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हेपेटिका सीका कहते हैं। डायग्राम में अगर देखो तो हेपेटिका सीका यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये थिक स्ट्रक्चर्स हैं, 6 से लेके 8 होते हैं। असल में इनके पास लीवर नहीं है, तो लीवर की जगह ये होते हैं हेपेटिका सीका। और हेपेटिका सीका जो है ये करते क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। हेपेटिका सीका डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और बनाने के बाद ये पोर कर देते हैं इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जहां पे फूड रखा हुआ होता है वहां, ताकि वहां पे डाइजेशन हो सके प्रोटीन्स की, फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, जो मिड गट में हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है इसका हाइंड गट, जिसको प्रोक्टोडियम भी कहते हैं आप। ये लोअर मोस्ट रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके 3 पार्ट्स हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम। इलियम अपर पार्ट है हाइंड गट का, ये भी पतली दीवारें हैं इसकी, थिन वॉल्ड है, मीजेंट्रॉन के बिल्कुल बाद होता है ये। जो आउटर रीजन होता है इलियम का, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हुए होते हैं, उनको कहते हैं मेलफिजियन टिब्यूल्स इलियम के पास। यहां देखो डायग्राम में तो ये इलियम है और यहाँ पे ये निकले हुए हैं मेलफिजियन टिब्यूल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि इनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद
मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद इलियम ओपन होता है कोलोन में, इलियम में डाइजेशन फिनिश हो जाती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है इलियम में। उसके बाद कोलोन है जो कॉइल पार्ट है, और कोलोन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट, मिनरल, आयंस वगैरह होता है। अल्टीमेटली जो चीजें बच जाती हैं वेस्ट मटेरियल, वो पहुंचता है रेक्टम में। रेक्टम में स्टोरेज होता है मटेरियल का, यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर वगैरह की, और अल्टीमेटली थ्रू एनस एक्सक्रीशन होती है या वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनस को अगर आप देखें तो ये रेक्टम है और यहाँ पे एनस है जहां से वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इनमें बेटे एक्सक्रीशन इस तरह से हो रही है कॉकरोचेस के अंदर।